जी हाँ, इस सिचुएशन के साथ आपको पॉइंट्स टेबल भी दिखा देते हैं, जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान ऑन टॉप, सारे मैचेस जीता है अपने 3 के 3। आपको पता है कि इस ट्राई नेशन सीरीज़ में सबने 4-4 मैचेस खेलने हैं। जिम्बाब्वे ने अपने 3 में से 1 मैच में कामयाबी हासिल की है जब उन्होंने श्रीलंका को शिकस्त दी, और श्रीलंका अपना अकाउंट अभी तक खोल नहीं पाया है। -2.679 इनका नेट रन रेट है। आज का मैच जीतेंगे तो जाहिर है ये बेहतर हो जाएगा, और फिर इनका एक गेम पाकिस्तान के साथ जुमेरात को बाकी भी है। तो सिचुएशन देखते हुए पाकिस्तान का जो काम था वो तो हम करते जा रहे हैं। वो कल भी हम यही बात कर रहे थे कि यहाँ जीतने से ज़्यादा बॉक्सेस पे टिक लगाना ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए आपके ख्याल में होती जा रही हैं? देखिए, ट्राई करना शुरू कर दिए हैं उन्होंने, मगर थोड़ा सा लेट किया है ये सिलसिला, और पहले कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अभी भी कसर बाकी है, और वो हम ओपन को देखें तो ओपन तो आपका ठीक है, 3 नंबर बाबर, यस उन्होंने स्कोर कर दिया अपनी जगह, लेकिन हम दूसरे उससे देखें तो आपको डेफिनेटली मुश्किलात तो हैं इस फॉर्मेट में। उसके बाद खुद आ गए वो कप्तान साहब, और इस मैच पिछले मैच में उन्होंने जो है वो फ़हीम अशरफ को भेज दिया। तो कुछ हो तो रहा है, लेकिन अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें। और यस, फास्ट बॉलिंग में तो आपके 2-3 नाम ऐसे ऐसे करके करेंगे आप तो देखिए आ जाते हैं सामने, लेकिन स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा गंभीर मामला हुआ है कल से जो जिस तरह के हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा कहना ये है कि, मेरा अपना कहना ये है कि देखें, इनको जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, जब लिया है तो कैसे हम देख सकते हैं कि इनकी क्या पोजीशन है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो तारिक को खिलाया है, जो भी है उसने परफॉर्मेंस कर दी, और खिला दें ताकि हम प्रॉपर एक टीम 15-16 जो भी हमने है वो एक बना लें स्पिनर्स की, क्योंकि स्पिनर्स में भी आपके 2 आदमी तो मुझे सीधा सीधा नज़र आ रहे हैं। उसमें जाहिर है एक तो अबरार हैं ही हैं, और उसके बाद जो है नवाज़ आपके पास एक होंगे, फिर बाबर को मुझे हैरत है कि उनको बॉलिंग करनी चाहिए थी इससे पहले, वो सॉरी अपना आगा को बॉलिंग करनी चाहिए थी। वो क्यों नहीं कर रहा है बॉलिंग? करें तो एक एडवांटेज हो जाता है। अगर आपने जिस तरह साइम अयूब ने आपको करके दिया और वो रन्स नहीं भी बना रहे, तो उनको बॉलिंग के ऊपर थोड़ा सा एडवांटेज है। खुद जब उनको अपनी बॉलिंग पे मुझे लगता है खुद वो ट्रस्ट नहीं कर रहे शायद अपनी बॉलिंग पे, तो इस वजह से वो बीच में बॉलिंग कराने नहीं आ रहे। इसके अलावा तो मुझे और कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा। जिस चीज़ पे ट्रस्ट कर रहे हैं वो तो कर ही नहीं रहे। एक्चुअल तो बैटिंग भी है। नहीं, असल में तो बात ये है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप किसी टीम पेपर पे 11 के नाम लिखते हैं तो कप्तान का नाम ऑटोमेटिकली आना चाहिए टॉप ऑफ द लिस्ट। हमारा तो टीम में कप्तान की जगह नहीं बन रही इस वक्त। कप्तान की वजह से ही उनका नाम आ रहा है। वैसे अगर देखा जाए सच बात तो ये है, और वो अच्छे प्लेयर हैं, बड़े फॉर्मेट के वनडे और टेस्ट में वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि अब जो चीज़ें हुई हैं उसको किस तरह संभालेंगे। अब तो मैं सिर्फ ये भी कहता हूँ, पहले तो कह रहा था भाई जल्दी कर लो, जो कुछ कर सकते हो आप, लेकिन अब अगर आपने जहन में ये चीज़ लाई कि हम आगा को हटा देते हैं, तो अब इस वक्त ठीक नहीं होगा मेरा ख्याल है हटाना। और जब नहीं हटाएंगे आप तो बैलेंस तो आपका गड़बड़ होना है। और वेल वी कैन ऑल्सो से कि जिस जगह पे ये वर्ल्ड कप हो रहा है श्रीलंका में, वहाँ तो आपको बाबर आजम टाइप प्लेयर या आगा टाइप प्लेयर सूट करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये जो उस्मान वाला ऑप्शन भी है, क्या ये भी जाएगा वहाँ पे, या रिजवान को आप बुला लेंगे तो फिर एक जैसे 3 प्लेयर इस तरह के खेलने वाले को ये स्लो नहीं हो जाएगा गेम ज़्यादा? देखिए, जहाँ तक रिजवान तो डेफिनेटली आ जाएंगे अंदर, और दूसरे उस्मान तो जिसलिए उनको मेरा ख्याल है कह के जी को दे दो और चांस काफ़ी कुछ, लेकिन वो एक चीज़ जो हमें है वो नज़र हमें नहीं आ रही। रिजवान ने आना ही है, और इतने बड़े इवेंट के लिए आप जब जाएंगे तो रिजवान तो खेलते तो रहे हैं ना, उनका आपने देखा भी है। और हाँ, किस नंबर पे जाएंगे वही नंबर वाला प्रॉब्लम अब आएगा हमारे पास। और पहले तो वो चले जाते थे, ओपन दोनों करते थे बाबर और ये दोनों, मगर अब मुश्किलात थोड़ी सी होंगी ज़रूर। लेकिन ठीक है, अगर आप लंबी हिटिंग कर सकते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप जाके कर लो। लेकिन ऊपर से ही रन्स आपके जब 2 आदमी बनाएंगे ना, तभी आपके लिए रन्स फ़ायदा होगा। ठीक है, शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम।
शाहिद साहब, फिफ्थ मैच ऑफ द ट्राई नेशन सीरीज, किसने सोचा था कि श्रीलंका के फाइनल में जाने के रास्ते रुक रहे होंगे? जिम्बाब्वे के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? काफी मायूस रही है श्रीलंका की परफॉर्मेंस रिसेंटली T20 इंटरनेशनल में। वो अपने पिछली 3 में से 2 सीरीज हारे हुए, न्यूजीलैंड से, एक बांग्लादेश से। एक ही सीरीज उन्होंने इस साल जीती है और उनके कई खिलाड़ी इस टीम में शामिल नहीं है। 2-3 प्लेयर उनके जो फास्ट बॉलर हैं वो इंजर्ड हैं। चरित असलंका को पाकिस्तान से टीम वापस ले जाने की पादाश में और उकसाने की पादाश में वापस बुला लिया गया था। आसिता फर्नांडो भी उसी जुर्म की सजा में वापस चले गए। तो उनकी टीम काफी कमजोर नजर आ रही है। इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली उन्होंने। आज का मैच उनको हर सूरत में जीतना है अगर उन्होंने फाइनल की दौड़ में रहना है। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे? वो जो अभी हम बात कर रहे थे कि सारे बॉक्सेस टिक हो रहे हैं, क्या आप अग्री करते हैं इस बात से कि अभी भी हमें काफी चीजों पे काम करने की जरूरत है? नहीं, काम तो करना है। अभी आपको सबसे मेन चीज तो यही थी कि आप किसी बड़ी टीम को बुलाकर आप ऑस्ट्रेलिया को बुला रहे हैं जनवरी एंड में। वहां आपको सही पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। इसलिए कि आपने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और न्यूजीलैंड, इन 4 टीमों से तो अभी आपने T20 इंटरनेशनल खेले ही नहीं। और यही 4 टीमें फेवरेट होंगी साउथ अफ्रीका को मिलाकर के T20 वर्ल्ड कप के लिए। पाकिस्तान की टीम भी अच्छी है और पीक कर रही है सही टाइम पर, लेकिन अभी भी जाहिर है बहुत से बॉक्सेस हैं जो टिक करने हैं। अभी भी बहुत से बॉक्सेस हैं जो टिक करने हैं। चलें, पाकिस्तान की क्रिकेट पे और इस ट्राई सीरीज पे तो हम बात कर ही रहे हैं, उस पर दोबारा आएंगे।